आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। हमारे सारे सपने हकीकत में बदल सकते हैं अगर हम उनके पीछे भागने का साहस करें। दोबारा से सुविचार सुनिए। हमारे सारे सपने हकीकत में बदल सकते हैं अगर हम उनके पीछे भागने का साहस करें। तो बेटा आज हम अपना हिंदी विषय में वसंत भाग 2 में पाठ 11 पढ़ेंगे। कविता है छोटी सी, रहीम के दोहे हैं और इसके रचयिता या कवि भी रहीम जी हैं। तो आइए पाठ से संबंधित पहले मैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, फिर अपना पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे शब्दार्थ। इसमें संपत्ति, धन दौलत, सगे संबंधी, कसे परीक्षण, तेई वही, कसौटी चुनौती, साचे सच्चे, मीत मित्र, बही बहना, तजी त्याग कर, मीनन मछली का, मछली मछली, तव तब तक, पान जल, प्रकाश दूसरों के कार्य, सची इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पे देखिए सुजान सज्जन, रीत परंपरा। तो ये हमारे दोहे से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे बेटा, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब आइए हम दोहे पढ़ेंगे। तो हमारा जो रहीम जी का पहला दोहा है, तो देखिए इसमें कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। फिर से पढ़िए, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। यहाँ पे कवि रहीम जी कह रहे हैं कि पहले तो हम जब भी कोई कविता आती है तो हम हमेशा यही करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में रहीम जी के द्वारा रचित रहीम के दोहे से अवतरित है। और इस पहले दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय काम आता है। तो देखिए यहाँ पे पहली जो लाइन है, इसमें कवि रहीम जी कह रहे हैं कि ये एक बहुत पुरानी रीत है। रीत मतलब परंपरा। ये एक बहुत पुरानी रीत है या परंपरा चली आ रही है। अगर व्यक्ति के पास धन दौलत, संपत्ति मतलब धन दौलत है, तो सभी उसके सगे संबंधियों जैसा व्यवहार करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास, कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अमीर है या उसके पास धन दौलत है, तो जो भी सभी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा ही व्यवहार करते हैं या सगे संबंधियों जैसा व्यवहार करते हैं। दूसरी लाइन में देखिए, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मित्र। तो यहाँ पे साचे मित्र मतलब सच्चे मित्र वो ही होते हैं, ते मतलब वही सच्चे मित्र होते हैं। यहाँ कवि रहीम जी कहते हैं कि वही सच्चे मित्र होते हैं जो विपत्ति के समय कसौटी पर खरे उतरते हैं। ठीक है बेटा, आया समझ में? तो एक बार फिर देखिए, कवि रहीम जी कहते हैं कि यह एक बहुत पुरानी रीत है, परंपरा चली आ रही है। जिस व्यक्ति के पास धन दौलत होता है तो सभी उससे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उसके सगे संबंधी हो। दूसरी लाइन में कवि कहते हैं कि रहीम जी यहाँ कह रहे हैं कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति के समय कसौटी पर खरे उतरते हैं। ठीक है बेटा, अब दूसरा दोहा देखिए, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमान मछली नीर को, तव न छाड़ती छो। यहाँ पे क्या है कि मोह से युक्त व्यक्ति का वर्णन किया गया हुआ है। इस दोहे से संबंधित क्या है कि मोह से युक्त व्यक्ति का वर्णन है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, रहीम जी कह रहे हैं कि जाल परे जल जात वही। जाल परे मतलब जब जाल पड़े, परे मतलब पड़े, और जल से बाहर, जल जात मतलब जल से बाहर। जब जाल को जल से बाहर निकाल लिया जाता है तो पानी भी उसका मोह छोड़ देता है। ठीक है, तजी मीनन को मोह, तो मतलब जल है उस मछली का मोह छोड़ देता है। यहाँ पे रहीम जी दूसरी लाइन में रहीम जी कह रहे हैं कि मछली की स्थिति उस तरह होती है जैसे कि मोह से युक्त व्यक्ति की होती है कि वो कि अपने परिवार से मोह नहीं त्यागता है और वो तड़प कर मर ही जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे मछली नीर मतलब पानी का मोह नहीं त्यागती है, जब तक नहीं त्यागती है जब तक वह मर नहीं जाती है। एक बार दोबारा से समझ लिए। इसमें समझिए बेटा कि जाल परे जल जात वही, कि जाल परे जल जात वही। जब जाल को जल से बाहर निकाल लिया जाता है तो जल भी मछली का मोह
देता है, लेकिन मछली जल का मोह तब तक नहीं छोड़ती है जब तक वह मर नहीं जाती है। अर्थात में ये लेंगे कि एक मोहयुक्त व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है। तीसरे में देखिए बेटा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति सची सुजान। यहाँ पे क्या है कि परोपकार के वर्णन किया हुआ है इस दोहे में कि परोपकार व्यक्ति वही होता है कि दूसरों के भलाई करता है। तो देखिए इसमें तरुवर फल नहीं खात है, यहाँ पे तरुवर है कि वृक्ष या पेड़ या वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए ही देते हैं या परोपकार के लिए ही देते हैं। सरवर पियत न पान मतलब जल, और सरवर मतलब तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, बल्कि दूसरों की ही प्यास बुझाता है। कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति सची सुजान। यहाँ पे कवि रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सुजान मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो संपत्ति सची मतलब संपत्ति को इकट्ठा दूसरों के प्रकाश मतलब दूसरों की भलाई के लिए ही इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे परोपकार की भावना का वर्णन किया गया है तीसरे दोहे में। अब चौथा दोहा है आपका, थोथे बादर कवार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। तो इसमें बेटा उस व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो अकर्मण्य है। अकर्मण्य मतलब जो कार्य नहीं करता है लेकिन गुणगान तो बहुत ज्यादा करता है। तो देखिए, थोथे बादर कवार के, जो रहीम गहरात। यहाँ पे कवि रहीम जी कहते हैं कि अकर्मण्य या अकर्म वाला व्यक्ति, कर्महीन व्यक्ति इस तरह से होता है जैसे कि कवार के थोथे बादल होते हैं जो गहरे तो होते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, और वो हमेशा दुर्भाग्यवश से धनी व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपना धन या संपत्ति दे देता है, तो वो अपनी पिछली बातों को, पाछली बात मतलब पिछली बातों को गाता रहता है या पिछली बातों का गुणगान करता रहता है। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि इसमें जो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है या अकर्मण्य व्यक्ति या जो कार्य नहीं कर रहा है, उसकी किससे तुलना की गई है? कवार के थोथे बादल से की गई है। ठीक है बेटा, आगे देखिए हमारा दोहा 5 में देखिए कि धरती की सी रीत है, शीत धामों में। यहाँ पे इस दोहे में कवि ने, रहीम जी ने ये कहा है कि हमें सुख दुख में संभाव स्थिति में रहना चाहिए, हर परिस्थिति में एक जैसा ही होना चाहिए, चाहे किसी तरह का ही जीवन में सुख दुख क्यों ना हो। तो देखिए, धरती की सी रीत है, शीत धाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह देहे। यहाँ पे रहीम जी कह रहे कि जिस तरह धरती शीत मतलब सर्दी में, गर्मी में और वर्षा ऋतु में एक समान रहती है, उसी तरह व्यक्ति को भी जैसी परे सो सही रहे, जैसी स्थिति हो व्यक्ति को भी वैसे ही रहना चाहिए। अर्थात सुख दुख में व्यक्ति को भी समभाव ही रहना चाहिए, एक जैसा ही रहना चाहिए, कभी दुख से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे रहीम जी के दोहे और आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसके मैंने कठिन शब्द आपको बताए हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा था पाठ 11 जो रहीम जी के दोहे थे। इसके रचयिता भी रहीम जी है। इसके 2 ही प्रश्न उत्तर है जो आपको मैं दूंगी। आपको ये सब तैयार अच्छे से करना है, अपनी नोटबुक में भी लिखना है। धन्यवाद।